राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि कौन थे नर और नारायण। नर और नारायण की कथा। एक समय की बात है कि एक असुर था, दंभोदर। उसने सूर्य देव की घोर तपस्या की थी। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब उसने अमर तत्व का वरदान मांगा, यानी कि अमर रहने का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा, यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग अवश्य करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वह मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्य देव को डर था। दंभोदर अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वो आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वो ऐसा करेंगे। समय गर्भ से मूर्ति के 2 जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया, जिसके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीर में प्रवेश किया, नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदर एक पर्वत पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंभोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में शायद जानते नहीं हो। मेरा कवच सिर्फ वही फोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहा है और मैं बदले में युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़ा। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। सभी उसको देखे कि नर उसकी ओर दौड़ रहा था और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी, लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसा प्रतीक होता उसका भाई नारायण था, जो दंभोदर की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहा था। दंभोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारी रूप से नर उठ खड़ा हुआ। तब दंभोदर की समझ में आ गया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वह अपने भाई को पुनः जीवित कर सकता है। अब इस बार नारायण ने दंभोदर को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनः जीवित कर दिया और यह चक्रव्यूह चलता रहा। इस तरह
999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या करता, दूसरा युद्ध करता तो पहला तपस्या करता। हर बार पहले मृत्यु पर दूसरे उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गए कि अब मेरी मृत्यु निश्चय है। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्य देव की शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए और सूर्य देव ने उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने के लिए सूर्य देव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को शाप दे दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों में भागीदार हुए हैं और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसी के साथ त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। उस समय पश्चात कुंती जी ने अपने वरदान को परखते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आम तौर पर ज्ञात नहीं था कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदर दोनों ही है। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था। सूर्य और सहस्त्र कवच दूसरी और नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदर ने भी होने से उसके कर्मफल स्वरूप उसे अनेकों अन्यास और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक कर्मफल करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्र कर्ण से उसका कवच पहले ही मांग कर ले गए थे। एक अन्य कथा के अनुसार नर और नारायण ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिका आश्रम में विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा ग्रहण करने पर भगवान विष्णु स्वयं उस पार्थिव शिवलिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव शिवलिंग के पूजा में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं और नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वो उनकी आराधना से बेहद प्रसन्न हैं, इसीलिए वर मांगे। नर और नारायण कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो इस लोक कल्याण के लिए कुछ दीजिए। तभी भगवान शिव कहते हैं कि कहो, क्या कहना चाहते हो। इस पर नर और नारायण कहते हैं कि जिस पार्थिव शिवलिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्ति पाने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथों से किया था। बाद में इसका पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो एक बार बोलिए हर हर महादेव, जय हरि विष्णु की। तो यह नर और नारायण की कथा थी कि किस प्रकार नर नारायण की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार राक्षस का कवच तोड़ा गया और किस प्रकार भगवान केदारनाथ की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार वह पार्थिव शिवलिंग में सम्माहित हुए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।